नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी कैसी होगी, इस सवाल का जवाब सभी को मिल चुका है। आपको याद होगा कि अब से कुछ वक्त पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अचानक से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी और तमाम सवालों का जवाब भी दे दिया था। लेकिन आपको बता दें कि अब भी ऐसे कई शिक्षक हैं जो इस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है और लगातार चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में कई सारी खामियां भी हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। अरुण जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को कैसे देखते हैं? देखिए, जिस दिन ये ट्रांसफ़र पॉलिसी आई उस दिन भी इस पर आपसे मैंने बात की थी और ये साफ तौर पर कहा था कि बस एक ही उपलब्धि है कि नीतीश गवर्नमेंट फिर एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर आ गई। अब तक तो नियोजित शिक्षकों के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी थी जिसमें नियुक्ति, सेवा, शर्त और उसमें ट्रांसफ़र का भी प्रावधान था। लेकिन जब से नियोजित शिक्षकों की बात आई, नीतीश कुमार ने की सरकार ने सारे संविदा वाले टीचर को जब 2006 की बैमात कर रहा और है 2024, ये 18 साल से शिक्षक की नियुक्ति की सारी प्रक्रिया होती रही, ट्रांसफ़र की बात नहीं की गई, बात होती रही और शिक्षक एक इशू ट्रांसफ़र भी था जिसको लेकर के कई बार ये बात होती रही और भरोसा दिया जाता रहा, आश्वासन दिया जाता रहा। तो सिर्फ एक ट्रांसफ़र पॉलिसी आ गई है, यही एक उपलब्धि है। अब आप ये ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, इसमें शिक्षक को कितना फ़ायदा है, क्या शिक्षक इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से संतुष्ट हैं? तो ये सारा सवाल आप अभी कर रही हैं, आपके सवाल का आज की चर्चा का विषय भी यही है। मैं मानता हूँ कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी कुल मिला-जुलाकर सुनने में अच्छा है और सरकार हमेशा कहती रही कि यह तो स्वैच्छिक ट्रांसफ़र है। देखिए, अभी ट्रांसफ़र जबरन ट्रांसफ़र है। पूरे बिहार के 5.5 लाख जो स्कूल में शिक्षक हैं इस और वो 75,000 से अधिक स्कूल हैं, 1.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और इसमें जो 3 नहीं 4 कैटेगरी के शिक्षक इस पॉलिसी में दिखाए गए कि बिहार में 4 तरह के शिक्षक। तो एक शिक्षक के बारे में तो नीति ने कह दिया कि भाई ये ट्रांसफ़र उनके बारे में विचार ही नहीं होगा। ये वैसे शिक्षक आप हैं, बात करें नियोजित जी जी, ये वो नियोजित शिक्षक जो अभी परीक्षा ही नहीं दी है। 2 बार परीक्षा ली ना सरकार ने, सक्षमता परीक्षा सरकार की निगाह में थी कि सारे जो नियोजित शिक्षक हैं वो अयोग्य हैं, उनकी योग्यता को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा। तो हम सब की एक सक्षमता परीक्षा लें, जो पास कर जाएंगे उनको फिर जो उनकी मांग है कि हम सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे वो देंगे। उसमें लेकिन कोई मांग, शिक्षकों की मांग, कोई मांग कभी यूं ही नहीं मानी सरकार ने, सब मांग में शर्त रखी और मनमाने ढंग से वो पॉलिसी बनती रही, नियम बनते रहे और सब कुछ सरकार करती रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, शिक्षक जब सरकारी कर्मी का दर्जा की मांग कर रहे थे तो कहते थे कि बिना शर्त आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। सरकार एक ना मानी। उस समय था कि बीपीएससी की हम परीक्षा लेंगे, बीपीएससी से सब कुछ होगा। तो शिक्षक इसका विरोध किए, यहाँ तक हुआ कि भाई जो नियोजित शिक्षक हैं वो क्यों देंगे, हम बाइकआउट करेंगे। तो शिक्षक संगठन जो 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन है, उनके आह्वान पर अधिसंख्य शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा से अपने को दूर रखा और तब बीपीएससी के माध्यम से सरकार शिक्षक नियुक्ति भी करने जा रही थी। तो 2 चरणों में बीपीएससी की परीक्षा के नियुक्ति के लिए बीपीएससी ने परीक्षा ली और उसमें 2 लाख शिक्षक बीपीएससी से बहाल हुए। उसमें 60,000 शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे वो भी बैठे उसमें और उसमें कोई 40-45,000 42,000 शिक्षक पास करके वो बीपीएस से शिक्षक हो गए थे। एक तो वो नियोजित शिक्षक हैं जो कि
2006 से ही अब कर रहे हैं काम। तो लालू जी के राजपाट से कर रहे थे, जो शिक्षा मित्र थे, ठीक है। अब वो नियोजित शिक्षक बना दिया सबको, और उसकी पुरानी पुरानी सेवा हम्म। सब भुला दी सरकार। अरुण जी, शिक्षक कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में कई सारी खामियां हैं। क्या आपको भी नजर आ रही हैं खामियां? ये खामी ही मैं गिना रहा हूँ। ये जी। खामी मैं इसलिए गिना रहा हूँ कि देखिए, आप समग्रता में शिक्षक नीति को देखने, ट्रांसफर पॉलिसी को देखना चाहिए। तो एक तो है कि जब नियोजित शिक्षक का क्रम शुरू हुआ बिहार में, तो सारे पहले से जो शिक्षक थे सबकी नई सेवा हो गई। जी। अब वो नियोजित शिक्षक काम कर रहे थे। हाँ। अब सक्षमता परीक्षा भी जो जिन लोगों ने दी है, वो बन जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। अभी तो जनवरी में इसी साल परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं, अभी रिजल्ट हो गया, अभी उन लोगों को स्कूल ज्वाइनिंग नहीं हुई है। वो जब ज्वाइन करेंगे तभी विशिष्ट शिक्षक। दिसंबर में हो जाएगी अरे पोस्टिंग। भाई, ये फिर आप भरोसा पोस्टिंग हो जाएगी किसकी? हाँ, तमाम शिक्षकों तब की। जो अभी इसका टीआर 3 का भी जो होगा रिजल्ट, ये सब लोगों का हो जाएगा। देखते रहिए ना, अभी यही तो कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक जो लोग सक्षमता परीक्षा पास किए, जी। वो सारे लोगों को विशिष्ट शिक्षक वो तब बनेंगे जब वो योगदान करेंगे। आप कहाँ योगदान करेंगे? सबको, जो जो स्कूल में काम कर रहे हैं सबको छोड़ना है। ये जबरन ट्रांसफर है कि ये स्वैच्छिक ट्रांसफर है? अच्छा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। जी जी जी। सरकार तो कही कि भाई जब नियुक्ति करनी थी तब तो कहा कि भाई आप 3 जिला का ऑप्शन दीजिए। ठीक है। और मार्क्स क्या था? अब 10 ऑप्शंस देने हैं। अभी ये बात वाला, अभी तो नीति पर बात कर रही है। अब ये जो कहा कि जिला से बाहर, तो जिस जिसको नौकरी करनी थी, अब वो बाहर से भी, राज्य के बाहर से भी आए, सब लोग जहाँ भी पोस्टिंग हुई लोग कर लिया। तो अभी तो जो शिक्षक पास किए जनवरी में सक्षमता परीक्षा, अभी उन्हीं का कहीं पोस्टिंग नहीं हुई। 1,87,000 शिक्षक है जो सक्षमता परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं, सब मिला करके। अब उनकी पोस्टिंग, उन्हें सबका स्कूल छूट जाएगा। जी बिल्कुल। आज जब ज्वाइन करेंगे तब अब आएगी ये पॉलिसी वाली बात, तब आएगी पॉलिसी वाली कि बात। भाई पॉलिसी वाली बात आएगी। देखिए कि हमेशा ख्याल रखिए, हाँ। अब जो नियोजन इकाई जी थे पहले, पंचायत और नगर निकाय, तो उनका कार्य क्षेत्र वही था। पंचायत वाले पंचायत में, प्रखंड वाले प्रखंड में, निकाय वाले निकाय क्षेत्र में। अब तो सबकी जिला इकाई हो गई है। अब उसको कह दिया कि नहीं, अभी जो हम ट्रांसफर करेंगे उसमें जब सब ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद 5 साल पर अब ट्रांसफर हुआ करेगा अनिवार्य रूप से, यही पॉलिसी न है। तो इस शिक्षक का स्वैच्छिक ट्रांसफर और पोस्टिंग है। अच्छा। अब सब आप ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिएगा 5 साल पर, तब तो कोई स्कूल अस्थायी नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अभी तो बरसों से जहाँ पढ़ा रहे थे वो स्कूल छोड़ रहा है, फिर जहाँ जाएंगे 5 साल के बाद फिर उनको ट्रांसफर हुआ करेगा। यही ना पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी में कितना शिक्षकों के इच्छा के अनुकूल, उनकी स्वेच्छा के अनुकूल है। अच्छा एक देखिए। और आइए ना। जी जी जी। अब इसमें पॉलिसी में जो सबसे बड़ी बात है, महिलाओं का ख्याल रखा गया है कि महिला जो है वो टीचर तो जो है वो अनुमंडल से बाहर होगा, अपना गृह अनुमंडल से बाहर उसकी पोस्टिंग होगी। और महिला के संदर्भ में है उसको विद इन गृह अनुमंडल, उसको ऑप्शन है, जो 10 ऑप्शन की बात अभी आप पूछ रही थी, उसको है कि एक अनुमंडल में आप 10 पंचायत या 10 पंचायत दीजिए। कौन पंचायत में जाएगा? एक तो कोई जिला में 5-6 ऐसे जिले हैं बिहार में जहाँ एक ही अनुमंडल है। अब उन जिलों के वो शिक्षकों का जब आप गृह अनुमंडल से बाहर जाना है तो जिला से ना बाहर जाना होगा। जिले से ही बाहर जाना होगा। जिस जिले में 6 ही अनुमंडल है, 6 ही एक अनुमंडल है, एक अनुमंडल वाला जिला में तो सबको बाहर जाना होगा। अब उस जिला में जो 10 गो ऑप्शन थी है, मुझे कई ऐसे जिले हैं जहाँ की 9 ही प्रखंड है, तो 10वां प्रखंड कहाँ चुनने जाएगा? यानी कि आप भी गिना रहे हैं कि इस पॉलिसी में कई सारी खामियां हैं, लेकिन अरुण जी, बड़ी बात यह है कि शिक्षक भी, कई ऐसे शिक्षक हैं जो इस पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, और वो भी यही कह रहे हैं कि ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है, बल्कि जबरन थोपी हुई पॉलिसी है। जबरन थोपी हुई पॉलिसी है ये। आप कुछ बोल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ अधिसंख्य शिक्षक। एक तो इसमें आपने कह दिया कि जो शिक्षक खास करके बीपीएससी वाले जो 2 लाख शिक्षक है ना, उनको कहा यदि वो चाहेंगे तब उनका ट्रांसफर होगा।
और नियमित शिक्षक जो वेतनमान वाले शिक्षक हैं, देखिए अब वो शिक्षकों की संख्या रह कितनी गई है। मैं मानता हूँ कि उनकी संख्या मुश्किल से अब 2-3 हज़ार बची होगी। अब तो नियोजित शिक्षक भी पिछले साल से रिटायर हो रहे हैं। अच्छी खासी हाँ, तादाद में हुए हैं। तो जी। रिटायर हो रहे हैं और हाँ। आप फिर एक अभी सपना परोस ही चुके हैं कि 1,60,000 शिक्षक और बाहर करेंगे, उसमें 26,000 कंप्यूटर शिक्षक होंगे और अभी जो टीआर 3 लिए हैं उसका रिजल्ट बस अब आने ही वाला है, आजकल हो रहा है। 40,000 हेडमास्टर का की नियुक्ति के लिए जो अभी आने वाला है, अभी उसका भी रिजल्ट बस तुरंत ही होने वाला है। ये सारी बात, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी कुल मिला-जुला कर इसमें जिस किसी को अपना गृह प्रखंड के गृह जिला के समीप, हम शिक्षकों के संदर्भ, पुरुष शिक्षक के संदर्भ में बोल रहे हैं। महिला शिक्षक के बारे में अभी तो सिर्फ मेन बात अब यही ना होने वाली है कि जो विकलांग और असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, पहले उन पर विचार होगा। और प्रायोरिटी भी सरकार दे दी है कि किन-किन शिक्षकों के बारे में हम यदि विचार करेंगे ट्रांसफ़र का, तो सबसे पहले किसका करेंगे? हमारी प्राथमिकता क्या तो है ये सरकार की सरकार ने प्राथमिकता बता में दिया है। देखिए, जी। सरकार की प्राथमिकता में क्या है? जी। सरकार की प्राथमिकता में तो पहले है कि अब ट्रांसफ़र सबको इनको जाना है। संख्या अधिक किस शिक्षकों की है? अच्छा, शिक्षक ये भी कह रहे हैं अरुण जी कि इसमें हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, यानी कि बिहार के शिक्षकों के साथ भेदभाव हो रहा है बाहर से आए शिक्षकों की तुलना में, दूसरे राज्य से आए शिक्षकों की ये जो तुलना में। बात कर रहे हैं वो तो जी। थोड़ा-सा मुझे लगता है न्यायोचित नहीं है। अब जो शिक्षक हाँ। बाहर से हैं वो भी अब आपके कलीग हैं और उनके साथ भेदभाव क्या हो रहा है? देखिए, बाहर से जो राज्य के बाहर से जो शिक्षक आए हैं 25,000 से अधिक, वो अपनी मेधा पर आए हैं और सभी आरक्षित वर्ग के भी शिक्षक सामान्य वर्ग की कोटि में नियुक्त किए गए हैं। अब वो जब आपके आ गए तो सबको तो अधिसंख्य वैसे शिक्षक हैं जिनको रूरल एरिया में उनकी पोस्टिंग हुई है, उनके साथ भेदभाव। तो डिमांड किया है कि भई यदि वो ऑन डिमांड उनका यदि वो लिख कर देंगे, तो वो तो राज्य के अपने राज्य में नहीं ना चले जाएँगे। उनको यहीं कुछ जहाँ कोई असुविधा हो रही होगी, तो वो चाहेंगे कि थोड़ा शहर के जगह जहाँ की रोड की कनेक्टिविटी हो, जहाँ ये सब कुछ ना है, जहाँ बिजली रहती हो। अब तो बिजली खैर हर गाँव में रहती है, जहाँ सड़क की सुविधा हो, आवागमन की सुविधा हो। ये कारण से ये देखिए कोई इश्यू नहीं है जो आज सबसे बड़ी बात है, एक तो महिला-पुरुष का भी भेद। ये शिक्षक में देखिए कोई ये महिलाओं बड़ी बात है। जी। महिलाओं के लिए सरकार विशेष ध्यान रखी है, लेकिन ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है। ये अच्छे दिन आएँगे वाली बात हो रही है, आप जान लीजिए। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो अच्छे दिन आ गए। जो कभी नहीं आए। क्या अच्छे दिन आ गए, आप जी, बता दीजिए जी, ना हमको? बिल्कुल। हाँ। कौन-सा अच्छा दिन अच्छा, हमारा? शिक्षकों ने तो यहाँ तक कह दिया है अरुण जी कि आप यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर आइए और अगर आप यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं लेकर आते हैं तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा और एक बार फिर से कोर्ट कचहरी हो जाएगी। आपको भी लगता है कि क्या मामला पूरा एक अभी बार फिर से कोर्ट यूनिफ़ॉर्म में पॉलिसी जाएगा? करे, अभी वो यूनिफ़ॉर्म कोड आ गया है। जी, जी, जी। अब शिक्षक को क्या पहनना है, उनको जीन्स नहीं हाँ, पहनना है, हाँ, उनको हाँ। टी-शर्ट नहीं पहनना है, अब वो एक नया चीज़ आ गया है। बिल्कुल आ गया है। शिक्षक को भी अब वो पता नहीं अजब गजब फरमान वो निकाला है धोती शिक्षा कुर्ता विभाग वाला ने। युग था ना, पहले जी, तो जी। शिक्षक अधिसंख्य लोग गाँव में जो होते हाँ। थे, वो धोती कुर्ता ही पहनते थे, वही उनका मान-सम्मान और रुतबा हुआ करता था। अब सरकार एकाएक ये है कि भाई वहाँ डीजे नहीं बजेगा, हुँ। वहाँ आपको कोई मोबाइल से लगता है कि सरकार एक बार फिर से यूनिफॉर्म पॉलिसी लाएगी? देखिए, शिक्षक पर जितना आपको चाप चढ़ाना है चढ़ा हाँ, लीजिए, हाँ। इसलिए कि शिक्षक अब अपना लड़ के जी। सरकारी कर्मी का दर्जा माँगे हैं। हुँ, अब वो शिक्षक को शिक्षक भूल जाइए, हुँ, जो शिक्षक समाज में, गाँव में सबसे अधिक प्रतिष्ठा का वो काम था और लोग प्रतिष्ठा पाते थे। बिल्कुल। अब सरकार की नज़र में आप जब सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकार जैसे ट्रीट कर रही है अन्य कर्मचारियों की तरह, हुँ, अब शिक्षक अपने को कुछ अब माइंडसेट बदलिए सरकार की नज़र में। हुँ, काम आपका भले एक डिफरेंट है, ठीक है। आप तो पीढ़ी बनाते हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आप लड़ के कहें कि सरकारी कर्मी का हुँ, दर्जा दीजिए और फिर कर रहे हैं कि शिक्षक को विशेष हुँ, सम्मान दीजिए, हुँ, विशेष ध्यान दीजिए। एक और सबसे बड़ी बात है, हुँ, अब वो शिक्षक संगठन है क्या? हुँ। अभी जो 4 कैटेगरी के बन गए हैं, तो जी, जी, 4 जी। कैटेगरी का यूनियन भी बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, हाँ। अब तो अध्यापक श्रेणी का अलग हुँ, शिक्षक हुँ, संघ, हुँ, हुँ। नियोजित शिक्षक अलग संघ, बिल्कुल, बिल्कुल। विशिष्ट शिक्षक अलग संघ, अभी तो बीपीएससी वालों का अलग। वही कर, अभी तो 18
18, 20, 22 शिक्षक संगठन चल रहा था। जी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है शिक्षक संगठनों ने कि आप शिक्षा विभाग एक बड़ी बैठक बुलाए और अगर आप लोग बड़ी बैठक नहीं बुलाते हैं तो फिर नाराजगी ऐसे ही रहेगी, मामला जो है वो कोर्ट जाएगा। शिक्षक संगठन कुछ कहते रहे, हाँ, सरकार का भी सरकार जाएंगे तो कोई, मुझे बहुत उम्मीद नहीं लग रही है कि कोई शिक्षक संगठन कोर्ट जाएगा और कोर्ट से उन्हें राहत मिली। गए तो थे हम्म, बेसिक शिक्षा जो बनाया जा रहा था इस परीक्षा के विरोध में, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? फटकार लगाई थी। कुल मिला जुला कर देखिए, फिर मैं कहता हूँ अब तो शिक्षकों के लिए ये जो कुछ तो, एक तो संगठन कह रहा था कि भैया तुम लोग परीक्षा मत दो, हम्म, तो बीपीएससी भी दिए लोग और सक्षमता भी दिए। बिल्कुल। जो नहीं दिए उसके बारे में तो सरकार कह रही है कि विचार नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, देर सवेर ऐसे शिक्षक जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दी है जी, और अभी तो उनके ट्रांसफर पर विचार नहीं होगा, मतलब अब सबका ट्रांसफर ऑन डिमांड होना है, सबको फॉर्म भर के देना है। उसको तो कह दिया कि आपको विचार नहीं होगा, तो आप ये मत भूलिए कि उसको भी सरकार छोड़ने जा रही है। अभी उसमें एक सरकार को सचिवालय के बैठे अधिकारियों की समझ है इसमें कि बहुत सारे शिक्षक का कुछ घाल-मेल है नियुक्ति में, उनके सर्टिफिकेट में, इसमें हम सब नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन लेकिन अच्छी खासी तादाद उन सरकार की शिक्षकों समझ यही है जी, कि वैसे शिक्षक जो भाग रहे हैं वो सचमुच वो सक्षम नहीं बख्शे है, नहीं जाएंगे। तो उनके लिए अभी उसी स्कूल में वो रिटायर हो जाएंगे। चलिए, अभी चलिए, हाँ, देखिए सरकार में जो सचिवालय में बैठे लोग हैं ना, कुल मिला कहने को शिक्षक हैं, उसको सरकारी कर्मी बनाने के की मांग और उसको पूरा करने के बाद हुँ, जो एक सरकार का एटीट्यूड है ना, वो मुझे भी बहुत हैरानी होती है। हुँ। समाज में शिक्षक को एक अलग से दृष्टि से जी, आज भी देखा जाना चाहिए। चलिए तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।